दोस्तों, यूं तो दुनिया में एक से बढ़कर एक बड़ी बड़ी खतरनाक और जानलेवा बीमारियां मौजूद हैं, लेकिन इनके साथ ही दुनिया में कुछ ऐसी बीमारियां भी होती हैं जो इतनी ज्यादा दुर्लभ हैं कि वे लाखों और करोड़ों में सिर्फ किसी एक इंसान को ही अपना शिकार बनाती हैं। और जब कोई इंसान इस तरह की किसी दुर्लभ बीमारी से पीड़ित हो जाता है तो वो खुद को दुनिया का सबसे बदनसीब इंसान समझने लगता है, क्योंकि उसको अपने अलावा दुनिया में कोई भी दूसरा व्यक्ति उस अजीब बीमारी से पीड़ित नजर नहीं आता है। वैसे इस तरह की दुर्लभ बीमारियां अक्सर माँ के गर्भ में ही बच्चों को लग जाती हैं और फिर जन्म होने से लेकर मौत होने तक वो बीमारी उसका पीछा नहीं छोड़ती है। और आज की हमारी इस वीडियो में भी हम आपको दुनिया के 5 ऐसे बच्चों के बारे में बताएंगे जो इतनी ज्यादा दुर्लभ और गंभीर बीमारियों के साथ पैदा हुए हैं कि वे दुनिया के सबसे बदकिस्मत बच्चे माने जाते हैं। इन बच्चों की हालत के बारे में जानने के बाद यकीनन आपकी भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब बिना कोई देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, द एलिफेंट मैन। दोस्तों, चीन के हुनान प्रांत में हुआंग चुनसाई नाम का एक 42 वर्षीय व्यक्ति रहता है, जिसके पूरे मुंह पर एक बहुत बड़ा ट्यूमर है। हुआंग के मुंह पर मौजूद इस ट्यूमर का आकार इतना बड़ा है कि इसको दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे भारी ट्यूमर कहा जाता है। इस ट्यूमर की वजह से हुआंग का चेहरा इतना ज्यादा अजीब नजर आता है कि लोग उन्हें द एलिफेंट मैन और द मेल्टेड फेस जैसे नामों से पुकारते हैं। दरअसल हुआंग न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस नाम की एक बेहद गंभीर और दुर्लभ बीमारी से पीड़ित हैं। आपको जानकर काफी हैरानी होगी कि हुआंग के मुंह पर मौजूद इस विशाल ट्यूमर का वजन 25 किलोग्राम से भी ज्यादा है। इस ट्यूमर की वजह से हुआंग को चलने फिरने, खाने पीने और यहाँ तक कि सोने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये बीमारी हुआंग को बचपन में ही लग गई थी, लेकिन एक गरीब परिवार से होने के कारण वो कभी इसका इलाज नहीं कर पाए। वो बताते हैं कि 30 साल की उम्र तक उनका ट्यूमर बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन इन 10 से 12 सालों में ये बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ा है। हुआंग का कद सिर्फ 4 फीट है, क्योंकि इस ट्यूमर के कारण उनका शरीर पूरी तरह विकसित नहीं हो पाया है। और इतना ही नहीं, इस ट्यूमर के भारी वजन के कारण हुआंग की पीठ में एक कुबड़ भी निकल आया है, जिसकी वजह से वो और भी ज्यादा अजीब नजर आते हैं। हुआंग चाहते हैं कि उनकी ये बीमारी ठीक हो जाए, लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि अब उनकी इस बीमारी का इलाज होने के लिए बहुत ज्यादा देर हो चुकी है और अब हकीकत यही है कि उन्हें अपनी आगे की पूरी जिंदगी इसी तरह से बितानी होगी। नंबर 2, लक्ष्मी तात्मा। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि आमतौर पर हम इंसानों के 2 हाथ और 2 पैर होते हैं, लेकिन क्या हो अगर कोई इंसान 4 से ज्यादा हाथ पैरों के साथ पैदा हो जाए। सुनने में ये बेहद अजीब और नामुमकिन सी बात लगती है, लेकिन साल 2005 में हमारे भारत के बिहार राज्य में अररिया जिले के एक गांव में एक लड़की 4 हाथ और 4 पैरों के साथ पैदा हुई थी। ये छोटी बच्ची अपने इन 8 हाथ पैरों की वजह से मशहूर देवी माँ लक्ष्मी के जैसी नजर आती थी, इसलिए इसका नाम भी लक्ष्मी ही रख दिया गया था। गांव के लोग तो इस बच्ची को सच में माँ लक्ष्मी का अवतार मानते थे, लेकिन असल में ये छोटी बच्ची अपनी इस मेडिकल कंडीशन की वजह से काफी ज्यादा मुसीबत में थी। दरअसल लक्ष्मी की माँ पूनम को जुड़वा बच्चे पैदा होने वाले थे, लेकिन दुर्भाग्य से उनमें से एक बच्चा पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाया और उसका शरीर लक्ष्मी के शरीर से जुड़ गया। यानी लक्ष्मी के पास जो 4 अतिरिक्त हाथ पैर थे वो असल में उसके जुड़वा भाई या बहन के थे। लक्ष्मी का केस इतना ज्यादा दुर्लभ था कि ऐसा मामला दुनिया में पहले कभी नहीं देखा गया था। दुनिया भर के डॉक्टर्स इस छोटी सी बच्ची की कंडीशन को देखकर हैरान थे। आखिरकार डॉक्टर्स ने चैरिटी के पैसों से इस बच्ची का ऑपरेशन करने का निर्णय लिया। साल 2007 में बेंगलोर के स्पर्श हॉस्पिटल में 30 डॉक्टर्स की एक बड़ी टीम ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। इस टीम में दुनिया भर के एक से बढ़कर एक बड़े बड़े डॉक्टर्स शामिल थे और ये ऑपरेशन 27 घंटे तक चला था। सौभाग्य से इस ऑपरेशन में डॉक्टर्स को कामयाबी हासिल हुई और उन्होंने लक्ष्मी के एक्स्ट्रा हाथ और पैरों को उसके शरीर से अलग कर दिया था। इसके बाद साल 2010 में उसकी टांगों को सीधा करने के लिए एक दूसरा ऑपरेशन भी किया गया था। हालांकि इस समय लक्ष्मी की कंडीशन क्या है इसकी जानकारी किसी को नहीं है। नंबर 3, शैल कुमारी। दोस्तों, बिहार के पटना में रहने वाली शैल कुमारी नाम की ये लड़की एक बेहद गंभीर और दुर्लभ बीमारी से पीड़ित है।
इस बीमारी के कारण उसके सिर का आकार बहुत ज्यादा बढ़ गया है और उसकी आंखें भी आम इंसानों की तुलना में बहुत ज्यादा बाहर की तरफ निकल आई हैं। शैली के पिता पिंटू कुमार बताते हैं कि उनकी बच्ची जन्म से ऐसी नहीं थी। 3 साल की उम्र तक शैली दूसरे बच्चों की तरह ही बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन फिर अचानक से उसके सिर का पिछला हिस्सा बहुत तेजी से बढ़ने लगा। सिर के इस तरह बढ़ने की वजह से शैली के दिमाग पर प्रेशर पड़ने लगा और कुछ ही समय में यह प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ गया कि इसकी वजह से शैली की आंखें बाहर की तरफ निकलने लगी। आप यकीन नहीं करेंगे कि शैली की आंखें कई बार तो इतनी ज्यादा बाहर निकल आती थीं कि उसके पिता को अपने हाथ से उसकी आंखों को वापस अंदर करना पड़ता था। काफी समय तक तो डॉक्टर्स भी शैली की इस समस्या को समझ नहीं पाए थे और कई अलग अलग डॉक्टर्स को दिखाने के बाद ये पता चला कि शैली असल में क्रूजोन सिंड्रोम नाम के एक दुर्लभ जेनेटिक डिसऑर्डर से पीड़ित है। डॉक्टर ने शैली के पिता को बताया था कि अगर जल्दी ही उसका ऑपरेशन नहीं किया गया तो इस बीमारी की वजह से उसकी मौत भी हो सकती है। यह ऑपरेशन शैली के पिता की हैसियत से कहीं ज्यादा महंगा था, इसलिए वो चाहकर भी इसको नहीं करवा सकते थे। लेकिन साल 2017 में शैली की कहानी जानने के बाद एक अनजान व्यक्ति ने इस ऑपरेशन का खर्चा उठाने की जिम्मेदारी ले ली, जिसके बाद शैली का सफल ऑपरेशन कर दिया गया। शैली भले ही अभी नॉर्मल नहीं दिखती है, लेकिन इस ऑपरेशन की वजह से अब वो मौत के खतरे से बाहर है। नंबर 4, रूना बेगम। दोस्तों, कुछ साल पहले हमारे भारत के त्रिपुरा में जन्मी रूना बेगम नाम की एक छोटी सी बच्ची एक बेहद गंभीर और दुर्लभ बीमारी की चपेट में आ गई थी। इस बीमारी की वजह से इस बच्ची के सिर का आकार बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ने लगा था। डॉक्टर्स ने जांच करके पता लगाया कि बच्ची हाइड्रोसीफलस नाम की एक दुर्लभ बीमारी से पीड़ित थी। इस बीमारी में शरीर का पानी सिर के अंदर जमा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से सिर का आकार बढ़ने लगता है। जिस समय रूना को यह बीमारी हुई थी उस समय उसकी उम्र सिर्फ 18 महीने थी। इस बीमारी के कारण बहुत कम समय में ही रूना के सिर का आकार अपनी उम्र के बच्चों के सिर के आकार से 3 गुना ज्यादा बढ़ गया था। रूना का सिर किसी बड़े गुब्बारे के जैसा नजर आता था, जिसकी परिधि का आकार 94 सेंटीमीटर तक पहुंच गया था। उस समय रूना के सिर का वजन 7 किलोग्राम से भी ज्यादा हो गया था, जो कि उसके पूरे शरीर के वजन का आधा था। रूना के माता पिता बेहद गरीब परिवार से थे, इसलिए अपनी बच्ची की इस कंडीशन को देखकर वो फौरन उसको सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए लेकर आए। उन्होंने अपनी बच्ची को त्रिपुरा से लेकर दिल्ली तक के सभी अस्पतालों में दिखाया, लेकिन किसी भी डॉक्टर ने इस बच्ची का इलाज करने की हामी नहीं भरी। आखिरकार अंत में गुड़गांव के फोर्टिस हॉस्पिटल ने इस बच्ची का इलाज करने का जिम्मा उठाया और बच्ची के माता पिता की कंडीशन को देखकर उसका पूरा इलाज मुफ्त में कर दिया गया। लगभग 3 साल तक इस बच्ची का इलाज इस हॉस्पिटल में चलता रहा और इस दौरान इसके सिर की कुल 7 सर्जरी की गई। इन सर्जरीज के चलते रूना के सिर का आकार काफी हद तक घट गया था और वो काफी हद तक ठीक भी नजर आ रही थी। हालांकि इस समय उसकी क्या कंडीशन है इसकी जानकारी किसी के पास नहीं है। नंबर 5, ललित पाटीदार। दोस्तों, आपने फिल्मों में अक्सर ऐसे सीन्स देखे होंगे जिनमें इंसान अचानक से एक भेड़िए के रूप में बदल जाता है। फिल्मों में इस तरह के जीवों को वेयरवॉल्फ कहा जाता है। इन सीन्स को देखकर ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि वेयरवॉल्फ सिर्फ फिल्मों तक ही सीमित हैं और असल जिंदगी से इनका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन दोस्तों, अब हम आपको एक ऐसे लड़के से मिलवाने जा रहे हैं जिसको रियल लाइफ वेयरवॉल्फ कहा जाता है। इस समय आप अपनी स्क्रीन पर भेड़िए जैसे दिखने वाले जिस लड़के को देख रहे हैं उसका नाम ललित पाटीदार है। ललित मध्य प्रदेश के रतलाम शहर का रहने वाला है। उसके चेहरे पर उगे इन बालों को देखकर यकीनन आपके होश उड़ गए होंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि असल में ललित जन्म से ही वेयरवॉल्फ सिंड्रोम नाम की एक दुर्लभ मेडिकल कंडीशन से पीड़ित हैं और इस बीमारी की वजह से उसके शरीर पर असाधारण रूप से बाल उगे हुए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा बाल उसके हाथ, पैरों और मुंह पर उगे हुए हैं। ललित के मुंह पर तो इतने ज्यादा घने बाल हैं कि उसका मुंह दिखाई भी नहीं देता है। अपनी इस बीमारी के कारण ललित का जीवन बहुत ज्यादा कठिनाइयों भरा गुजर रहा है। इन बालों की वजह से हर जगह उसका मजाक बनाया जाता है। डॉक्टर्स का कहना है कि ललित की ये बीमारी लाइलाज है और इसको जिंदगी भर इसी तरह जीना होगा।
ललित भी अब अपनी इस कंडीशन को स्वीकार कर चुका है। बाकी दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। हम ऐसे ही रोमांचक वीडियो आपके लिए हर रोज लेकर आते हैं। धन्यवाद।